हरे कृष्णा। तो इस उपदेशामृत के तीसरे सत्र में सभी भक्तों का स्वागत है। तो हमारे अभी तक दो सत्र हुए हैं और हम लोग इंट्रोडक्शन और ये उपदेशामृत के पहले श्लोक का आधा पार्ट हम लोग कंप्लीट किए हैं। तो पहला श्लोक जो है वो इस प्रकार से है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। तो ये जो श्लोक है इसके पहला जो पार्ट है इसका हमने कंप्लीट किया था और जो इसका सेकंड पार्ट है वो अभी हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो पहले तीन वेगों के बारे में हमने चर्चा की थी। वाचो वेगम, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, कि वाचा का वेग, मन का वेग और क्रोध का वेग, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। अभी हम ये जो 11 श्लोक उपदेशामृत के इसके बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, इसमें हमने देखा था कि जो रूप गोस्वामी पाद हैं ये एक रूप मंजरी है आध्यात्मिक जगत में और यहाँ भौतिक जगत में वो एक गोस्वामी के रूप में है, चैतन्य महाप्रभु को जो है लीलाओं में सहायता करने के लिए। अभी हम देखते हैं कि ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं इन्होंने अपने जो शिष्य हैं इनको बहुत सारे उपदेश किए। उसमें से प्रमुख जो है ये श्रीपाद रूप गोस्वामी है और इनको स्पेशली जो है चैतन्य महाप्रभु ने एम्पावर किया और जहाँ इनको एम्पावर किया, जहाँ ये उपदेश किया, वो स्थान है दश अश्वमेध घाट, जो कि प्रयाग में आता है। प्रयाग में आता है ये स्थान दश अश्वमेध घाट। यहाँ पे जब चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को जब उपदेश किए तो ये बहुत सार रूप में उनको ये उपदेश किया और केवल 10 दिनों के लिए ये उपदेश उनको दिए गए। और हम देखते हैं कि फिर आगे चल के रूप गोस्वामी ने इनके ऊपर मनन किया, इनके ऊपर चिंतन किया, एब्जॉर्प्शन उनका इतना बढ़ा, फिर उसको इंटरनलाइज करके, कंटम्पलेट करके, फिर जो उनको स्फुरित हुआ, फिर उन्होंने कई सारे ग्रंथों की रचना की और फिर उसमें से एक ग्रंथ है उपदेशामृत। फिर हम देखते हैं कि हमने ये भी देखा कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमको गोस्वामी बनना चाहिए। हालांकि ये हम लोग, आपको लग रहा होगा कि ये प्रभु जी बार बार क्यों ले रहे हैं, एक बार हुआ। थोड़ा सा लिंक लगना हमारा बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम अगर तुरंत वेगों से शुरू करेंगे तो फिर वो समझना बहुत कठिन हो जाएगा। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में थोड़ा सा लेके चलते हैं आपको, ताकि अच्छे से इस विषय को हम समझें। हमारा उद्देश्य केवल ये नहीं कि एग्ज़ाम्स मार्क्स के लिए हमको देना है या पास होने के लिए देना है। ये जो उपदेशामृत ग्रंथ है ये हमको हमारा व्यावहारिक जीवन हमको कैसे जीना है ये हमको सिखाता है, कैसे हमारा भक्तों के साथ व्यवहार होना चाहिए, भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो एग्ज़ाम से ज़्यादा जो है हमको ये ग्रंथ समझना और हमारे जीवन में इसकी शिक्षाओं को हमको उतारना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए थोड़ा सा देखेंगे कि रिकैप। हमने देखा था कि हमको गोस्वामी बनना है। गो मतलब इंद्रिय, स्वामी मतलब मालिक। इंद्रियों का जो स्वामी है, इंद्रियों का मालिक है, उसको गोस्वामी बोलते हैं। फिर कौन सी ऐसी इंद्रियां हैं जिनके ऊपर हमको संयम करना है? तो पहला तो ये है कि हमारे इंद्रियों को अलग अलग कैटेगरीज में विभाजित किया गया है शास्त्रों के अनुसार। पहले हमारे कर्म इंद्रिय, कर्म इंद्रिय मतलब 5 कर्म इंद्रिय हमारे, जैसे हमारे हाथ, पैर,
फिर जननेंद्रिय, हाथ पैर हमारे जननेंद्रिय, गुदद्वार और वाचा, ये हमारे 5 कर्मेंद्रिय हो गए। फिर उसी प्रकार से हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय हैं जिनके द्वारा हम ज्ञान अर्जित करते हैं। वो कौन से हैं? पहले तो आँखें, नासिका, जिह्वा, त्वचा और हमारे कान। ये हो गए हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय। अभी देखते हैं कि ये जो ज्ञानेंद्रिय हैं इनके कुछ विषय वस्तु भी हैं, जिसको बोलते हैं सेंस ऑब्जेक्ट, जिसको तन मात्रा भी बोला जाता है। तो वो सेंस ऑब्जेक्ट कौन से हैं? जैसे आँख है, आँख के लिए है रूप, ये सेंस ऑब्जेक्ट हो गया आँख के लिए। जैसे नासिका है, नासिका के लिए है गंध, जिह्वा के लिए है रसना, रस, फिर त्वचा के लिए है स्पर्श और कान के लिए है शब्द, ध्वनि। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 5 तन मात्रा है, सेंस ऑब्जेक्ट है, जिसको बोलते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। अभी इसके अलावा भी 3 हमारे सूक्ष्म इंद्रियां हैं, जिसको हम बोलते हैं मन, बुद्धि और अहंकार। तो हम देखते हैं कि 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 3 हमारे सूक्ष्म इंद्रियां। तो इनके अलग अलग वेग होते हैं। यहाँ तो खास करके 6 प्रमुख वेगों के बारे में चर्चा की है, लेकिन हर एक इंद्रियों का अपना अपना एक वेग होता है। तो इनके ऊपर संयम प्राप्त करना, इसको बोलते हैं वास्तव में गोस्वामी, ये सारे इंद्रियां। लेकिन हमने चर्चा की कि ये जो इंद्रियां हैं उनको संयम पाना ये इतना सरल नहीं है, जब तक कि हम इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं। नहीं तो वो संयम हमारा जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा। जैसे कि शास्त्रों में ऐसे कई सारे उदाहरण हमने बताए थे कि जो इंद्रियों के ऊपर संयम तो उन्होंने प्राप्त किया, लेकिन वास्तव में वो संयम उनका विफल रहा। वो सब पाप कर्म में वापस फिर से एक बार वो पर्सनैलिटीज़ लग गए। तो उसी प्रकार से आज कुछ हम पर्सनैलिटीज़ देखेंगे, जैसे कि विश्वामित्र मुनि हैं। विश्वामित्र मुनि जो हैं उन्होंने भी अपने इंद्रियों के ऊपर संयम प्राप्त करने का प्रयास किया और वो सफल भी रहे। उनके पास काफ़ी कुछ सिद्धियां उनको प्राप्त हो गई इंद्रियों के ऊपर संयम करने के बाद। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने 60,000 साल जब तपस्या की विश्वामित्र मुनि ने, तो उनका पतन करवाने के लिए वहाँ पे मेनका एक अप्सरा आई और वो मेनका के पायल का केवल आवाज़ सुन के विश्वामित्र मुनि जो है उनका पतन हो गया। देखिए, मतलब कुछ समय लगा ही नहीं पतन होने के लिए, केवल कुछ क्षण। 60,000 तपस्या करने के बाद भी कोई व्यक्ति पथभ्रष्ट हो सकता है, यह हमारे कल्पना के बाहर है। तो इतना आसान नहीं है इंद्रियों को जो वेग है उनको संयमित करना। जैसे कि हम एक उदाहरण देखते हैं कि सौभारी मुनि का शास्त्रों में आता है। सौभारी मुनि ये इतने पावरफुल योगी थे कि इन्होंने यमुना के पानी के अंदर नीचे जाके तपस्या कर रहे थे। वो कितने कई सालों तक वो तपस्या करते रहे। लेकिन एक बार उन्होंने देखा कि 2 मछलियाँ जो है संग करते हुए 2 मछलियों को उन्होंने देखा और फिर तुरंत वो इच्छा जागृत हो गई उनकी कि मुझे भी अभी इंद्रिय भोग करना है। और हम देखते हैं कि राजा मंदाता जो है उनके 50 कन्याएं हैं, उनके साथ उन्होंने विवाह किया और कई सारे संतानें उन्होंने प्राप्त की। तो इस प्रकार से जो है ये जो इंद्रियों के ऊपर संयम प्राप्त करने का जो एक तरीका है वो तभी हमारा सफल हो सकता है जब इनको हम भगवान की सेवा में लगाएंगे। नहीं तो वो इंद्रिय संयम, वो इंद्रिय दमन, वो केवल एक आर्टिफिशियल हो जाएगा हमारा, वो खोखला रह जाएगा। जब ऐसा समय आएगा तब हम तुरंत विचलित हो सकते हैं या पथभ्रष्ट हो सकते हैं, हमारा पतन हो सकता है। तो
ऐसा बोला जाता है कि जब ये इंद्रियों को हायर टेस्ट नहीं मिलती है तब तक वो अपना संयम वो ज़्यादा देर तक टिका नहीं रह सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो आसक्ति इतनी प्रगाढ़ है इंद्रियों की कि उसको विषय वस्तुओं से अलग हटाना वो बहुत मुश्किल होता है। तो क्या है, कृष्ण भावना एक हायर टेस्ट है इसके लिए। जैसे कोई व्यक्ति अगर भूखा है और वो सूखे रोटी से बहुत आसक्त है, तो अगर वो सूखी रोटी खाने से अगर वो बीमार गिरने वाला है और आपको सूखे रोटी उसको निकालनी है, तो एक ही सॉल्यूशन है, क्या, कुछ हायर टेस्ट उसके सामने रखो। तो अगर वो सूखे रोटी के सामने उसके साथ साथ उसको अगर वो गुलाब जामुन या रसगुल्ले की डिश आगे सर्व की जाए, तो तुरंत वो क्या है कि वो व्यक्ति अपना जो लोअर टेस्ट है उसको बाजू में करके वो गुलाब जामुन वो एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि अभी उसको एक हायर टेस्ट मिल गई है, वो भी आसक्त नहीं रहेगा लोअर टेस्ट के प्रति। तो उसी प्रकार से हमारे इंद्रियों के प्रति आसक्ति, वासनाओं के प्रति आसक्ति एक लोअर टेस्ट है। तो जब तक ये हायर टेस्ट हमको कृष्ण भावना का मिलता नहीं है, तब तक जो है वो संयम, वो नियंत्रण ज़्यादा देर तक हम टिकाए नहीं रह सकते हैं। इसीलिए इन सभी इंद्रियों को हमेशा जो है भगवान की सेवा में रत करना, भगवान की सेवा में, कथा में, अलग अलग प्रक्रियाओं में एंगेज करके उनको हायर टेस्ट दिलाना और हमेशा देते रहना, ये एक साधक का कर्तव्य होता है। इसलिए तो हम देखते हैं कि ऐसे कई सारे साधक होके गए जो कि गृहस्था होके भी उन्होंने पूरी तरह से अपने इंद्रियों के ऊपर संयम प्राप्त किया था। जैसे उदाहरण आता है अम्बरीश महाराज का। अम्बरीश महाराज तो एक गृहस्थ थे, लेकिन हम देखते हैं कि उनकी सारी इंद्रियों को उन्होंने भगवान की सेवा में लगाया था। अपने आँखों के द्वारा वो भगवान का दर्शन करते थे, अपने नाकों के द्वारा वो भगवान को जो अर्पण किया हुआ फूल या तुलसी वो सूंघते थे, अपने जिह्वा के द्वारा हमेशा भगवान प्रसाद ही वो पाते थे, अपने त्वचा के द्वारा जो स्पर्श का वेग है उसको भगवान भक्तों को वो आलिंगन करते थे, और फिर देखते कि कर्णों के द्वारा हमेशा वो भगवान का गुणगान वो सुनते थे, हाथ के द्वारा वो भगवान के मंदिर का मार्जन करते थे, पैर हमेशा भगवान के मंदिर जाने के लिए या अलग अलग तीर्थ स्थान जाने के लिए उसका इस्तेमाल करते थे। तो अम्बरीश महाराज ने अपना हर एक इंद्रिय जो है भगवान की सेवा में इस तरह से पूरी तरह से लगाया था। इसलिए हम देखते हैं कि बड़े बड़े योगी और मुनिगण उनका वो पथभ्रष्ट हो गए अपने मार्ग से, लेकिन ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं अम्बरीश महाराज जैसे, वो कभी पथभ्रष्ट हुए नहीं, क्योंकि वो कृष्ण भावना में पूरी तरह से वो संलग्न थे। इसलिए हमारा पहला कर्तव्य कृष्ण भावना में ये तो बनता है कि हमको इंद्रियों के ऊपर संयम पाना है, हमको गोस्वामी बनना है, लेकिन केवल गोस्वामी नहीं, हमको गोस्वामी के बाद इन्हीं इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के हमको शुद्ध भक्त भी बनना है। तभी वास्तव में हमारा जो है गोस्वामी बनने का प्रयोजन वो सफल होगा। तो इस प्रकार से अभी प्रभुपाद आगे भी लिखते हैं कि प्रायश्चित्त वो कुछ काम का नहीं है। जैसे परीक्षित महाराज बोल रहे थे सुखदेव गोस्वामी के, ये इस प्रकार का प्रायश्चित्त किस काम का है। प्रायश्चित्त के बारे में हमने चर्चा की कि लोग पाप करते हैं और कुछ ऐसे धार्मिक क्रियाएं करते हैं, उसके द्वारा उनको लगता है कि अभी हमारा पाप मिट गया, तो हम अभी वापस पाप करने के लिए रेडी हो गए। तो पाप तो उनका मिट जाएगा वो धार्मिक क्रिया करके, वो यज्ञ करके, वो पूजा करके, लेकिन पाप करने की वृत्ति उनकी कभी ख़त्म नहीं होगी। तो इसलिए वो बार बार जो है पाप करते रहेंगे और वो साइकिल चलता रहेगा, वो कभी उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए परीक्षित महाराज बहुत चिंता में थे कि इस प्रकार का प्रायश्चित्त कुछ काम का नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि वास्तविक प्रायश्चित्त वो है जो व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान जब मिलता है कि मुझे वास्तव में क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये जो वास्तविक ज्ञान को सही प्रायश्चित्त बोला गया है। या प्रभुपाद जी ये भी लिखते हैं कि सुप्त हमारी जो कृष्ण भावना है उसको जगाना, कृष्ण भावना भावित होना, ये वास्तव में प्रायश्चित्त है हमारा।
तो प्रायश्चित्त के बारे में हमने काफ़ी चर्चा की थी, और ये जो हमने चर्चा की ना कि पाप के कारण लोग जो हैं पाप वृत्ति के कारण बार बार जो है पाप में लग जाते हैं। तो ये पाप के भी अलग अलग जो हो स्तर होते हैं जो शास्त्रों में दिए गए हैं। वो कौन से स्तर है कि एक है कूटम, मतलब पाप करने की वृत्ति। दूसरा है बीजम, मतलब वो जो पाप करने की वृत्ति जब बीज में रूपांतरित हो जाए, जब वो फोकस्ड हो जाती है, अभी पाप मुझे करना ही है। और फिर आता है अप्रारब्ध। अप्रारब्ध मतलब समझो एक कोई चोर है, अभी चोरी करने की वृत्ति उसमें साहजिक होती है, उसको बोलते हैं कूटम, जो पाप करने की वृत्ति है। फिर आगे आता है कि वो जब चोर डिसाइड करता है कि मुझे अभी चोरी करनी है, जब प्लान बनाता है और यहाँ जाके ये चोरी करनी है और इस प्रकार से मैं चोरी करूँगा, तो जब इसका निश्चित हो जाता है चोरी करना, तो उसको बोलते हैं बीजम। वो पाप करने की जो वृत्ति है अभी बीज में परिणित हो गई है, उसका वो फिक्स हो गया है, वो बीज धारण किया उसने। और फिर आता है कूटम, बीजम, और उसके बाद तीसरा स्तर आता है अप्रारब्ध। मतलब वो चोर जब चोरी कर रहा है, सक्सेसफुल बन जाता है चोरी करने में, लेकिन वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है, वो दंडित नहीं हुआ अभी तक, तो उसको बोलते हैं अप्रारब्ध। उसका जो सिंफुल रिएक्शंस है वो अभी फलित नहीं हुए हैं, उसके पाप करने की जो प्रतिक्रिया उसको मिली नहीं है अभी तक, इसलिए उसको बुलाया गया है कि अप्रारब्ध रूप में वो पाप है। और जब वो पाप की प्रतिक्रिया उसको मिल जाती है, वो चोर जब दंडित किया जाता है, तब उसको बोलते हैं प्रारब्ध। वो अप्रारब्ध जो है अभी प्रारब्ध के रूप में सामने आ जाता है। तो इस प्रकार से जो पाप है अलग अलग स्तर से वो गुजरता है व्यक्ति। लेकिन वो व्यक्ति जब उसका जो कूटम है, बीजम है, या अप्रारब्ध से जो प्रारब्ध में जाता है, और जब वो दुख झेलता है, लेकिन फिर भी उसकी पाप करने की वृत्ति वो ख़त्म नहीं होती है, तो वो पाप करने की वृत्ति ख़त्म होना, उसको सही प्रायश्चित्त बोला गया। और वो कृष्ण भावना के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। भगवान के भक्ति में संलग्न होने के बाद ही वो जो हृदय के जो अनर्थ है, ये या जो प्रवृत्तियां हैं पाप करने की, वो मूलतः वो नष्ट हो सकती है। तो इस प्रकार से तो हमने अभी पिछली बार 3 वेगों के बारे में हमने चर्चा की थी, वाचो वेगम, मनसा, क्रोध वेगम, ये 3 वेग। अभी हम अगले 3 वेग जो हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। अभी ये 3 वेग है, आगे के 3 वेग। एक तो है जिह्वा का वेग, फिर उदर मतलब पेट का वेग, और फिर उपस्थ वेग जनन इंद्रिया है जो है उनका वेग। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले है जिह्वा वेग। तो अभी प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में जिह्वा वेग के बारे में क्या बोलते हैं? प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जिह्वा, उदर और उपस्थ हमारे शरीर में एक ही लाइन में स्थित है, मतलब एक ही रेखा में, एक ही रेखा में वो स्थित है, जिह्वा, उदर और उपस्थ। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर आपको ये 3 वेगों को अगर नियंत्रित करना है तो बस एक ही कीजिए, आप ये जिह्वा को नियंत्रित करने का प्रयास कीजिए। जब आप जिह्वा को नियंत्रित करेंगे तो अपने आप जो है उदर और उपस्थ ये वेग अपने आप जो है कंट्रोल में आ जाएगा, नियंत्रित आ जाएगा। इसके ऊपर आप संयम प्राप्त कर सकते हैं। अभी जिह्वा के ऊपर कैसे नियंत्रण प्राप्त किया जाए? जिह्वा के 2 कार्य हैं, एक है टू वाइब्रेट और दूसरा है टू टेस्ट। टू वाइब्रेट मतलब कुछ बोलना, वाणी का वेग, और दूसरा है टू टेस्ट मतलब कुछ चखना, स्वाद आस्वादन करना। तो ये 2 वेग, 2 कार्य है जिह्वा के। तो पहले कार्य के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी, वाणी का वेग है ना, टू वाइब्रेट। अभी दूसरा हम देखेंगे कि दूसरा वेग जो ये जिह्वा का है वो है
चखना, टू टेस्ट। तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा प्रभुपाद जी ने की है कि ये जो वेग है, जिह्वा का वेग, ये बहुत पावरफुल है। भक्तिविनोद ठाकुर का एक प्रेयर है, तो उसमें वो बोलते हैं कि शरीर अविद्याजाल जड़ेंद्रियता है काल, जीवे फेले विषय सागरे, तार मध्य जीवाती, लोभमय सुदुर्मति, ताके जेता कठिन संसारे, कृष्ण बड़ा दयामय, कोरी बाहर जीव जाए, सो प्रसाद अन्न दिलो भाई, सेई अन्न अमृत पाओ, श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेमे डाको श्री चैतन्य निताय। अभी इसमें यह बोला गया है कि शरीर अविद्याजाल, ये शरीर जो है अविद्या का जाल है, जड़ेंद्रिय ताहे काल, और जो इसकी इंद्रियां हैं ये जड़ है। शरीर अविद्याजाल जड़ेंद्रिय ताहे काल, जीवे फैले विषय सागरे, और ये जो जिह्वा है ये भी विषय रूप जो ये सागर है, इसमें डूबी हुई है अभी वो। जीवे फैले विषय सागरे, तार मध्य जीवाती, लोभोमय सुदुर्मति, और ये बहुत लोभी है, इसको नियंत्रण करना बहुत कठिन है। लोभमय सुदुर्मति, और इसकी मति बहुत खराब है, दुर्मति है, कई जन्मों से जो है ये जो है इस प्रकार का भोग वासनाओं में वो लिप्त हो गई है। तो इसको नियंत्रण करना बहुत कठिन है। ताके जेता कठिन संसारे, कृष्ण बड़ा दयामय, लेकिन भगवान श्री कृष्ण आप बहुत ही कृपालु हैं। कृष्ण बड़ा दयामय, कोरी बाहरे जीव भजाए, स्व प्रसाद अन्न दिलो भाई, कि है भगवान आपका जो प्रसाद है वो चक्के इस जीवा को बहुत आसानी से जो है नियंत्रित किया जा सकता है। स्व प्रसाद अन्न दिलो भाई, सही अन्न अमृत पाओ, कि ये अमृत रूपी जो महाप्रसाद है इसका ये जब ये जीवा चखेगी ना तभी अपने आप ये नियंत्रण में आ जाएगी। सही अन्न अमृत पाओ, श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेमे डाको चैतन्य निताय। इस प्रकार से श्री श्री राधा और कृष्ण का गुणगान करना चाहिए, और प्रेम से जो है चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु, इनका नाम घोष हमको करना चाहिए। तो बहुत सरल तरीके से, तो यहाँ तात्पर्य में भी वही चीज़ प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर जिह्वा को आपको नियंत्रित करना है तो बस एक ही कीजिए, इस जिह्वा को प्रसाद खिलाइए। भगवान को अर्पित किया हुआ जो भोग है उसको प्रसाद बोलते हैं। तो प्रसाद के रूप में जब हम ग्रहण करेंगे तो अपने आप जिह्वा नियंत्रित हो जाएगी। लेकिन तात्पर्य में ये भी बोला गया है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमको ये ध्यान में रखना होगा कि कई बार हम स्वाद के पीछे चले जाते हैं, मतलब वो प्रसाद को हम प्रसाद के रूप में नहीं देखते हैं। जिह्वा को संतुष्ट करने के लिए हम वो प्रसाद को चखते हैं। हम वो प्रसाद को भगवान की कृपा के रूप में नहीं देखते हैं कि वो प्रसाद भगवान से अभिन्न है, भगवान की एक शक्ति है और वो भगवान से अभिन्न है, और वो अगर मैं प्राप्त करूँगा तो मैं पूरी तरह से शुद्ध हो जाऊँगा। वो चेतना नहीं होकर कई बार क्या होता है, केवल स्वाद के लिए वो अगर हम प्रसाद को चखते हैं तो फिर उतनी मात्रा में हमारा शुद्धिकरण नहीं होगा। कई बार ऐसे देखा जाता है कि हम जो है, या फिर कई सारे भक्तगण ऐसा हो सकता है कि अपने जिह्वा की तृप्ति के लिए हम कुछ व्यंजन बनाए और भगवान को अर्पित करते हैं। हम ये नहीं देखते कि भगवान किससे संतुष्ट होने वाले। हम केवल ये देखते हैं कई बार कि मुझे कौन सा व्यंजन खाने से मुझे तृप्ति मिलेगी, फिर वो व्यंजन मैं भगवान को भोग चढ़ाऊँगा और फिर मैं वो प्रसाद के रूप में पाऊँगा। तो प्रभुपाद उसके बारे में हमको सतर्क करते हैं कि केवल अपने जीवा को तृप्त करने के लिए वो व्यंजन हम बनाएं और वो भगवान को भोग अर्पण करें, वैसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि गीता में भी भगवान बोलते हैं कि कौन सा भोग आप मुझे अर्पण कर सकते हैं जो सात्विक हो, राजसिक और तामसिक भोग हम भगवान को अर्पित नहीं कर सकते। तो उसका अलग अलग गीता में भी भगवान वर्णन किए हैं कि किस प्रकार से ये सात्विक भोजन होता है, राजसिक भोजन होता है, आहार होता है। तो ये जिह्वा को संतुष्ट करने का जो वेग है उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं प्रसाद के रूप में। अगर हम उसको प्रसाद कृपा के रूप में अगर नहीं देखेंगे तो बहुत मुश्किल होगा ये जिह्वा को नियंत्रण करना। जैसे मैं एक उदाहरण दे के इसको समझाना चाहूँगा। एक बार विदेश में ऐसा हुआ कि
एक मंदिर में भगवान को हमेशा जो भोग लगता था, तो वो भोग में से एक स्वीट गायब हो जाता था हमेशा, मिठाई। तो जब मिठाई गायब हो जाती थी तो समझ में नहीं आता था कि कौन ये मिठाई चुरा रहा है। तो चर्चा होती थी, वो पता नहीं चलता था वो कहाँ गायब हो गई। तो बहुत दिन हो गए, वो व्यक्ति मिल ही नहीं रहा था उनको। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि सारे मंदिर ने ऐसा प्लान बनाया कि ये मिठाई जब गायब होती है तो वो व्यक्ति को हमको पकड़ना ही पड़ेगा। तो हालांकि प्रयास किया और अंत में सफल हो गए वो व्यक्ति को पकड़ने के लिए। तो उन्होंने पाया कि एक मंदिर का ही एक भक्त वो भगवान के प्लेट में से मिठाई गायब कर रहा था, मिठाई चोरी कर रहा था। तो अभी जब उसको पकड़ा गया तो उसको पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करते हो। तो बोलने लगा भक्त कि आप, मैं चोरी कर रहा हूँ ये आप मत देखिए, मैं क्या चोरी कर रहा हूँ ये आप देखो। मैं क्या चोरी कर रहा हूँ? भगवान का महाप्रसाद। मैं थोड़ी कोई पैसे या फिर सोना या चांदी या ऐसा कुछ चोरी कर रहा हूँ यहाँ पे। भगवान का महाप्रसाद की चोरी कर रहा हूँ जो कि मुझे शुद्ध करने वाला है। तो ये चोरी तो चोरी कहाँ रही, ये चोरी है नहीं, भगवान का महाप्रसाद तो शुद्ध करने वाला है। तो फिर वो भक्तों को पूछा गया है कि फिर अच्छा तो ये सिर्फ मिठाई ही महाप्रसाद क्यों है? वहाँ पे तो कई सारे व्यंजन थे, चपाती भी में महाप्रसाद था, वहाँ पे दाल भी महाप्रसाद था, वहाँ कई सारे सब्जियाँ भी थी, वो भी महाप्रसाद था। केवल मिठाई में आपको महाप्रसाद दिखा, बाकी के व्यंजनों में आपको महाप्रसाद दिखाई नहीं। तो फिर वो व्यक्ति बहुत शर्मिंदा हो गया और नीचे मुंडी करके वहाँ से चला गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रसाद जो है वो क्या हम हमारी ये चेतना से हम देख रहे हैं कि ये भगवान की कृपा है। नहीं तो फिर सारे व्यंजन हमको उतने ही स्वादिष्ट लगेंगे, है कि नहीं? केवल मिठाई मिठाई की तरह नहीं बाकी के सारे व्यंजन हम भगवान की कृपा के रूप में उसको देखेंगे और फिर हम शुद्ध हो सकते हैं। तो क्या है, जैसे मैंने पिछली बार बोला ना कि भगवत भक्ति में जो भी कार्य हम करते हैं तो वो हमारे मनोवृत्ति के ऊपर निर्भर है, हम कितने जल्द और कितनी मात्रा में हम शुद्ध हो जाएंगे। तो हर एक कार्य जो है हमारे इंटेंशन के ऊपर मैटर करता है, हम शुद्ध होंगे। तो हाँ, ये प्रसाद है और निश्चित रूप से स्वादिष्ट बनाना, स्वादिष्ट बना के भगवान को खिलाना, वो खिलाना चाहिए। लेकिन केवल अपने जिह्वा की तृप्ति के लिए भगवान को कौन सा भी व्यंजन खिलाओ, भले वो राजसिक हो तामसिक हो, नहीं, फिर उसके लिए हमारे शास्त्र मना करते हैं, हमारे आचार्य मना करते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि कौन से भोग आप मुझे अर्पण कर सकते हैं। तो 3 प्रकार के आहार का वर्णन गीता में बताया गया है। तो पहला है सात्विक आहार। भगवद गीता का 17वां अध्याय और 8वां श्लोक जो है, इसमें बोला गया है कि कौन सा जो आहार है वो सात्विक है। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय है वह आयु बढ़ाने वाला होता है, बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। वो भोजन सात्विक भोजन होता है। और ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला, हृदय को अतिशय प्लीजिंग, प्रिय होता है। ऐसा भोजन जो सत्वगुण में आता है। अभी भगवान भगवद गीता के 17वें अध्याय के 90वें श्लोक में राजसिक भोजन के बारे में चर्चा करते हैं, जो अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसा भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाला होता है। देखिए, ये रजोगुण के लक्षण है, या रजोगुण के आहार प्राप्त करने से हमको इस प्रकार से व्याधियों हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे हमको बचना है। तो तामसिक अभी आहार के बारे में चर्चा की है। अभी हाँ, मैं एक भूल गया कि ये जो सात्विक आहार है वो आहार कौन सा है, जैसे हमारे तात्पर्य में बोला गया है कि तरकारी, सब्जी, पालक, दूधी, फल इत्यादि इत्यादि। और रजोगुण के बारे में अभी भी मैंने वर्णन किया। तो रजोगुण का जो ये
आहार है, इसमें बहुत तीखे मिर्च मसाले, खट्टी इमलियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में उसका इस्तेमाल करना, ये फिर रजोगुण में आता है। बहुत सारे ऐसे रजोगुण के पदार्थ हैं। और फिर तामसिक आहार के बारे में भी भगवान 10वें श्लोक में बोलते हैं। खाने से 3 घंटा पूर्व पकाया गया खाना, खाने से 3 घंटा पूर्व पकाया गया स्वादहीन, सड़ा हुआ, झूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तमगुण में होते हैं। और फिर हमारे इसी उपदेशामृत के तात्पर्य में बताया गया है कि ये आहार कौन सा होता है? मांस, मछली, केकड़े, अंडे, वीर्य रक्त से उत्पन्न तथा मृत शरीर के रूप में खाए जाने वाली अन्य वस्तुएं, ये तमगुण में आती हैं। और कई सारे मादक पदार्थ भी होते हैं, वो भी तमगुण में आते हैं, जैसे कि पान, हरिताकी, सुपारी, पान मसाला, तंबाकू, LSD, फिर गांजा, अफीम, शराब, कॉफ़ी और चाय ये भी जो है नशीले पदार्थ में आता है, तो इसको भी जो है हमको वर्ज करना होता है। तो अभी चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि इस प्रकार से हम अगर जिह्वा को भोगों में लगाएंगे बिना प्रसाद पाए, तो फिर हम कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये 3 प्रकार के जो आहार है, इसमें से जो सत्वगुणी आहार है उसको हमको स्वीकार करना है, और वो जब हम भगवान को अर्पण करेंगे और वो प्रसाद के रूप में जब हम पाएंगे, तो वास्तविक रूप में हम फिर जो है जिह्वा को हम नियंत्रित कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, जीवेर लालसा इति उतिधाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण नाही पाए। जीवेर लालसा इति उतिधाय, जो व्यक्ति जिह्वा को तृप्त करने के लिए, ये जो लालसा तृप्त करने के लिए इधर उधर भागता रहता है संतुष्ट करने के लिए, और जो व्यक्ति शिष्णोदर परायण, जो अपने उदर और उपस्थ के जो वेग है उनको बहुत आसक्त है, ऐसा व्यक्ति कभी भी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता है अगर वो भगवान का महाप्रसाद नहीं ग्रहण करता है। तो ये बिना महाप्रसाद का वर्णन है, यहाँ पे ध्यान में रखिए। तो इस प्रकार से भगवान का केवल महाप्रसाद या प्रसाद पाके हम जिह्वा के वेग को नियंत्रित कर सकते हैं, और फिर उदर और उपस्थ को हम नियंत्रित कर सकते हैं। अभी आगे दूसरा वर्णन आता है उदर वेग का। तो ये वेग के बारे में बताया गया है कि 2 प्रकार के कार्य करके हम ये उदर का वेग हम निश्चित रूप से इसको नियंत्रित कर सकते हैं। पहला तो जितना आवश्यक है उतना ही खाना, उतना ही भोजन प्राप्त करना, जितना आवश्यक है उतना। आवश्यकता से अगर ज़्यादा खाएंगे तो फिर वो वेग को हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, फिर अलग अलग व्याधियाँ हमको झेलनी पड़ेंगी। और दूसरा है कि यहाँ पे लिखा गया है कि विशेष दिन आते हैं अलग अलग प्रकार के, जैसे जन्माष्टमी है, रामनवमी है, गौर पूर्णिमा है, राधाष्टमी है, या एकादशी व्रत है। ये जो अलग अलग प्रकार के विशेष दिन आते हैं हमारे भक्तिमय जीवन में, उस दिन उपवास का पालन करना। अभी उपवास मतलब क्या? उप मतलब नज़दीक और वास मतलब रहना। नज़दीक रहना किनके? भगवान के सानिध्य में, भगवान के निकट रहना हमेशा, उसको बोलते हैं उपवास। ये उपवास का सही अर्थ है। केवल उपवास मतलब बिना पानी और बिना खाने के शरीर को टॉर्चर करते रहना, इसको उपवास नहीं कहा गया वास्तव में। वास्तव में उपवास वो है कि हम इन हमारे जो इंद्रियां हैं उनको भगवान की सेवा में लगाएं उपवास करके। अभी हम देखते हैं कि जब एकादशी आती है तब हम ये उपवास का पालन करते हैं। जैसे कई सारे भक्त उपवास करते हैं, कई सारे भक्त निर्जल उपवास करते हैं। आइडियली उपवास निर्जल रखना चाहिए अगर देखा जाए तो, लेकिन अगर आपको बिना पानी के
आप रह नहीं सकते उपवास करके, तो फिर आप जल पी के आप उपवास कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं सजल उपवास। फिर अगर पानी पी के भी आप नहीं रह सकते हैं तो आप कुछ जूसेस ले सकते हैं, फ्रूट जूसेस लेके आप रह सकते हैं। फिर अगर वो उसके ऊपर भी आप रहना आपको मुश्किल है तो कुछ फल आप ले सकते हैं। फल लेके भी आप नहीं रह सकते तो फिर कुछ उपवास का फराळ जो है वो लेके आप इस प्रकार का व्रत का आप पालन कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार का उपवास रख के अगर आप इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो फिर वो उपवास आपका व्यर्थ है। मतलब वो ऐसा बोला जाता है कि वो केवल एक फैट रिड्यूसिंग एक्सरसाइज हो गई आपकी। वो तो फिर आप प्राणायाम या अलग प्रकार के एक्सरसाइज करके भी आप कर सकते हैं। लेकिन उपवास अभी वैसे देखा जाए तो इस प्रकार का अगर हम उपवास रखते हैं निर्जल या सजल या कुछ जूसेस लेके, तो अभी फ़िलहाल वैज्ञानिकों ने भी ये ढूंढ के निकाला है कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। हमारा स्वास्थ्य ठीक रह सकता है। हमारे अंदर की जो सिस्टम है वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है, क्लिनजिंग हो जाता है बॉडी का। फिर हमारा आयुर्वेद भी बोलता है कि किस प्रकार से ये जो फास्टिंग है, ये उपवास है, हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो अगर हम भगवत भक्ति में इंद्रियों को ना भी लगाए तो भी उपवास रखने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन सोचिए कि अगर इन इंद्रियों को हम भगवत भक्ति में लगाएं तो कितना सारा फ़ायदा हमको हो सकता है। तो अभी आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम देखें तो ऐसा बोला गया है कि भोजन आप उतना ही पाएँ जितना पेट आपका 50%, आधा पेट भरे अन्न से। मतलब ये एकादशी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अन्य दिनों में आप भोजन उतना ही पाएँ जितना आप आधा पेट आपका भरे, और 25%, 25% जो है पानी से, और बाकी का 25% जो है 25% वो हवा से। मतलब इस प्रकार से जो है आप आयुर्वेद के हिसाब से आप भोजन आपको पाना चाहिए। लेकिन अगर बात कही जाए यहाँ एकादशी व्रत की तो फिर बहुत कुछ कहने लायक है। जैसे बोला जाता है कि एकादशी ये कब आती है? ऑन द 11th डे ऑफ वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ द मून। मतलब ये जो क्या बोलते हैं, चंद्र का जब वर्धन और चंद्र का घटन होता है 11वें दिन, तब वो एकादशी आती है। चंद्रवर्धन के जो चंद्र का आकार होता है ना, वो जब उसका जो आकार बहुत लुप्त हो जाता है और फिर वो आकार जब धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो चंद्रवर्धन के 11वें दिन एकादशी आती है, और फिर घटन के समय भी 11वें दिन ही एकादशी आती है। तो महीने में लगभग 2 बार एकादशी आती है, तो साल में 24 बार आती है। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से ये जब एकादशी व्रत का या फिर अन्य व्रत जो भी हम पालन करते तो उस समय हम आइडियली निर्जल हम उपवास करते हैं। लेकिन अगर आप निर्जल नहीं कर सकते तो कई सारे अन्य पर्याय भी हैं। लेकिन उद्देश्य हमको नहीं भूलना चाहिए, हम क्यों फास्टिंग कर रहे हैं, हम निर्जल उपवास क्यों कर रहे हैं, सजल क्यों कर रहे हैं, या पानी पी के, या फिर ये क्यों कर रहे हैं, ताकि शरीर के स्तर से हम ऊपर उठ सके, शरीर के वेगों को हम थोड़ा दमन करने सीखे। तो ये इसका प्रयोजन है। और जब शरीर के स्तर से हम ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं, या जब हम प्रैक्टिस करना शुरू हो जाते हैं, तो हम वास्तविक रूप में फिर आत्मा के स्तर पे हम जीना प्रारंभ करते हैं। वो जो है हमारी वास्तविक आइडेंटिटी है। और फिर उस अवस्था में हम आत्मा के स्तर पे तो जीते हैं, लेकिन वो जो समय हमने बचाया है खाना पीने का और इंद्रियों के ऊपर दमन करने का, तो फिर वही इंद्रियां हम भगवान की सेवा में हम लगाते हैं। तो फिर वो वास्तव में उपवास करने का हमारा प्रयोजन सफल रहा, जब हम इस प्रकार के उपवास करके हमारी इंद्रियों को पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगाना, तब वो वास्तव में हम वो उदर वेग को हम
नियंत्रण कर सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला गया है, यहाँ पे बोला है कि खास करके ऐसे सारे विशेष दिन आते हैं तो उस समय हमको इन उपवास के व्रतों का हमको पालन करना जरूरी है। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हैं, उन्होंने एक दिन देखा कि उनके आश्रम में मतलब मठ में कई ब्रह्मचारी ऐसे लेटे हुए हैं, तो उन्होंने निर्जल उपवास किया था और निर्जल उपवास के कारण बहुत वीक हो गए थे वो, मतलब शरीर में कुछ ताकत नहीं रहा था, इंद्रियों में कुछ ताकत नहीं, और ऐसे लेटे सोए थे सुबह से। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने देखा यार ये दिन भर ऐसे ही पड़े हैं, सोए हैं, तो फिर उनको बहुत गुस्सा आया। और जब गुस्सा आया तो उन्होंने डांटा उनको और डांट के बोले कि अरे आप इस प्रकार से उपवास का ये पालन करके, ये व्रत का पालन करके कुछ फ़ायदा नहीं है आपका। आप अभी के अभी ये व्रत आप तोड़ दो और भगवान की सेवा में आप लग जाओ। मतलब वो उनको बोले कि आप इससे अच्छा है या ऐसे पड़े रहने से अच्छा है आप कुछ खाओ, शरीर में कुछ सब शक्ति प्राप्त करो और भगवान की भक्ति करो। इस प्रकार से पड़े रहने से कुछ होगा नहीं। तो बहुत ज़रूरी है समझना कि हम उपवास क्यों करते हैं। उपवास का एकमेव प्रयोजन ये है कि शरीर के स्तर से ऊपर उठ के उन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण भावना भावित रहना, ये हमारा प्रयोजन होना चाहिए एकादशी व्रत का पालन करने का या अन्य कई व्रत, जिससे बहुत सरलता से हम उदर वेग को हम नियंत्रण में ला सकते हैं। और अभी तीसरा बोला गया है यहाँ पे उपस्थ वेग के बारे में, मतलब जननेंद्रियों का वेग, और ये सबसे कठिन बोला गया है वेगों के नियंत्रण के मामले में। तो ये जननेंद्रियों के वेग दो कैटेगरीज में आते हैं, दो प्रकार इसमें है जननेंद्रियों के वेगों में। एक है अवैध समागम और दूसरा है वैध समागम। अवैध समागम मतलब अवैध संग करना, मतलब अवैध स्त्री पुरुष संग, मतलब केवल अपनी काम वासनाओं को तृप्त करने के लिए पर पुरुष, पर स्त्री या पर पुरुष के साथ संग करना या समागम करना, उसको बोलते हैं अवैध समागम। और वैध समागम क्या है? वैध समागम मतलब विवाह के अंदर उत्तम संतान प्राप्त करने के लिए किया गया हुआ समागम, उसको बोलते हैं वैध समागम। अभी देखिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि तात्पर्य में कि इस प्रकार के मतलब ये वैध समागम के द्वारा, ये खास करके ये वैध समागम गृहस्थों के लिए बोला गया है। और आगे भी इसका वर्णन है कि इस प्रकार का वैध समागम से जो है व्यक्ति बहुत आसानी से जो है अपने जननेंद्रियों के ऊपर वो संयम प्राप्त कर सकता है। अभी आगे भी हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जो अवैध समागम है, इसके बारे में, इसके विषय में चिंतन करना या फिर योजना बनाना, चर्चा करना या वास्तविक संभोग कार्य में लगना या फिर कृत्रिम साधनों से काम तृप्ति में लिप्त होना, इसको भी अवैध समागम बोला गया है। देखिए मतलब हमारे जो शास्त्र है वो कितने सूक्ष्म स्तर पे हमको लेके जाते हैं कि केवल इनके बारे में चिंतन करना भी ये एक अवैध समागम हो गया, या फिर चिंतन करना, योजना बनाना या चर्चा करना भी जो है इसके लिए मना किया गया है। तो कितना सूक्ष्म रूप से जो है हमारे शास्त्र हमको शुद्ध बनाने के लिए कार्यरत है, और उस स्तर पे अगर हम लोग कार्य करना सीखे इस प्रकार से तो बहुत जल्द हम शुद्ध बन सकते हैं। बहुत जल्द हम इंद्रियों के ऊपर, जननेंद्रियों के ऊपर हम संयम प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्र में तो बहुत सुंदर उदाहरण आता है कि किस प्रकार से ये जो जननेंद्रियों का जो वेग है, ये हालांकि वैध रूप से भी अगर कोई करता है, लेकिन वो सही चेतना में अगर स्थित नहीं होगा, देश काल पात्र के अनुसार
वो नियमों का अगर पालन नहीं करता है वैद्य समागम के अंदर भी, फिर भी वो व्यक्ति उचित फल प्राप्त नहीं करेगा। वो उसकी चेतना वो उतनी जल्द शुद्ध नहीं होगी। तो इसके बारे में शास्त्र में उदाहरण आता है कश्यप, दिति और कश्यप। अभी देखिए, ये कश्यप मुनि हैं, इनके दो पत्नियां थी, दिति और अदिति। अदिति जो है ये देवताओं की माता थी और दिति ये जो है दैत्यों की माता थी। तो एक बार ऐसा हुआ है कि ये जो दिति है ये काम वासना के कारण बहुत पीड़ित हो गई, और जब पीड़ित हो गई तो वो फिर अपने पति के पास आ गई, कश्यप मुनि जो है उनके पास आ गए और उनको बोले कि मैं इस प्रकार से बहुत पीड़ित हूँ, तो आप मुझे इसमें मदद कीजिए, सहायता कीजिए कि ये जो मेरी काम वासना है उसको तृप्त करने के लिए। लेकिन फिर ये जो कश्यप मुनि हैं ये जो दिति को समझाने लगे कि देखो मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे ये जो वेग है काम वासना का, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुमको अभी इस समय तुमको ये सहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये समय अभी समागम के लिए उचित नहीं है। ये संध्या काल का समय है और इस समय शिवजी जो है अपने पार्षदों के साथ घूमते हैं इधर उधर, और हमको पता है कि शिवजी के जो पार्षद हैं वो भूत पिशाच अलग अलग प्रकार के जो योनियाँ हैं वो शिवजी के साथ होते हैं, जो बहुत ही पापी होते हैं। तो वो घूमते हैं, इस कारण जो है ये संध्या काल का समय उचित नहीं है। ये जब कश्यप मुनि बताने लगे तो दिति उसको समझ नहीं पाई, और दिति उसका वो जो वेग है काम वासना का इतना प्रबल था कि उसने कश्यप मुनि को बाध्य कर दिया संग करने के लिए। और फिर जब संग हुआ तो फिर कश्यप मुनि दिति को बोलने लगे कि देखो अभी ये जो कार्य हुआ है ये बहुत गलत कार्य हुआ है, क्योंकि ये उचित समय पे ये नहीं किया गया कार्य है। तो अभी ये समय उचित समय नहीं था, इसलिए जो संतान तुमको प्राप्त होगी वो संतान जो है दैवी गुण वाली नहीं होंगी, वो असुर गुण में प्राप्त होंगे और वो सबसे बड़े असुर होंगे वो। और हमको पता है कि दिति जो है दो पुत्रों को जन्म देती है, वो है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, जिन्होंने इतना सारा उत्पात मचाया, इतने सारे पाप कर्म किए। तो देखिए कि हमारे शास्त्र कितने रिफाइंड तरीके से इसका वर्णन करते हैं कि अवैध समागम, अवैध परपुरुष या परस्त्री संग तो ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वैध समागम में भी किस प्रकार से जो है देश काल पात्र के अनुसार जो है ये हमको सोचना पड़ेगा। तो उस प्रकार से जो है हमारी शुद्धि जो है बहुत जल्द से जल्द हो सकती है और हम गोस्वामी बन के भगवान के शुद्ध भक्त बन सकते हैं। तो इसके निष्कर्ष में तो इस प्रकार से जो है 6 वेग हम नियंत्रित कर सकते हैं, नहीं तो फिर माया के जाल में हम फंस सकते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में बोल रहे हैं। तो इसलिए गोस्वामी हमको बनना चाहिए, हमको गोदास नहीं बनना चाहिए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं गोस्वामी मतलब ये इंद्रियों के ऊपर संयम प्राप्त करना और उन्हीं इंद्रियों को संयम में प्राप्त करके भगवान की सेवा में लगा देना। तो हमको गोस्वामी बनना है इस प्रकार के। और इसके अंत में जो है प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद 5वां अध्याय और 30वां जो श्लोक है उसमें प्रहलाद महाराज का एक बहुत फेमस श्लोक है, उसके बारे में वो चर्चा करते हैं। वो बोलते हैं कि प्रहलाद महाराज बताते हैं कि मतीर्ण कृष्णे परतः स्वतोवा मिथो भी पद्येत गृहव्रतानाम अदांत गोभीर विशताम तमिश्रम पुनः 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 चर्वित चर्वनानाम। कि यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भौतिकवादी लोग जो हैं, जो अगर वो इस प्रकार से अगर वो अपने
वेगों के ऊपर वो आसक्त रहेंगे, वो अगर वो इन वेगों को वो छोड़ेंगे नहीं, मतलब आसक्त रह के वो इस भौतिक जगत में ही रहने का वो ठान लेते हैं, तो फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उनका कृष्ण भावना भावित बनने की संभावना बिल्कुल नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इन आसक्तियों को छोड़ना नहीं चाहता है तो और फिर ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति ऐसे इस भौतिक जगत में रह के इस प्रकार के इंद्रिय भोग में लगते हुए विषय वस्तु इंद्रियों को विषय इंद्रियों के जो विषय है उनमें लगा के इस प्रकार से वो आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनका वो जो प्रयास है वो किस प्रकार से है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं पुनः पुनः चर्वित चर्वनानाम, कि बार बार इंद्रिय भोग करके 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 जो है भौतिकवादी व्यक्ति जो है आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो प्रयास से वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, वो तृप्त नहीं हो पाते हैं और उनको लगता है कि आनंद मिल जाएगा, शायद आनंद मिलेगा। तो बार बार जो है वो अपने इंद्रियों को हमेशा जो है इंद्रिय भोग में लगाते रहते, उसको बोलते हैं पुनः पुनः चर्वित चरवाना। जैसे जिस प्रकार से अगर समझो गन्ना है और गन्ना चबा के उसका जो जूस है वो पी के कोई व्यक्ति वो चबाया हुआ गन्ना को फेंक देता है, तो वो उसी चबाए हुए गन्ने को अगर कोई उठा देता है और वापस उसको चबाना शुरू कर देता है, तो वो हो गया चर्वित चरवाना नाम, पुनः पुनः चर्वित। और वापस उसको चबा के वो व्यक्ति वो चबाया हुआ गन्ना है उसको उसका जूस पी के वापस उसको फेंक देता है, और उसको तीसरा व्यक्ति आके वापस उसको उठाता है और उसको चबाना शुरू कर देता है, जिसमें कोई जूस है ही नहीं लेकिन फिर भी चबा रहा है, उसको लग रहा है कि बहुत आनंद मिल रहा है, कितना जूस है इसमें। तो उसी प्रकार से भौतिकवादी व्यक्ति इंद्रिय भोग में लग के वो ये सोचते हैं कि हाँ बहुत सारा आनंद है इसमें, लेकिन वास्तव में वो कभी भी आनंद की प्राप्ति नहीं करते, वो कभी भी तृप्त नहीं होते हैं, संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। केवल अगर इन्हीं इंद्रियों को अगर वो भगवान की सेवा में अगर लगाते हैं तो वास्तविक रूप में वो फिर पूरी तरह से वो इंद्रियों को संतुष्ट कर सकते हैं, वरना फिर कोई संभावना नहीं है ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति अपने वेगों को दमन कर सकते हैं या फिर नियंत्रण पा सकते हैं, वो कभी संतुष्ट हो सकते हैं। इसलिए हमारा एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में जो है वो इन वेगों को दमन करना, गोस्वामी बनना और भगवान का शुद्ध भक्त बनना। तो वास्तव में यही तात्पर्य था इस हमारे पहले श्लोक का। अभी अगले सत्र में हम लोग जो दूसरा श्लोक है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ऐसा था कि अभी हम जो ये जो उपदेशामृत सीरीज़ ले रहे हैं और इसके ऊपर हम जो एक कॉन्टेस्ट ये जो आयोजित किया है हमने स्पर्धा, तो इसमें अगस्त के एंड में हम इसका एग्ज़ाम भी लेने वाले हैं और ये बहुत इंस्पायरिंग और एन्जॉयबल ऐसा ये कॉन्टेस्ट होने वाला है। तो इसकी जानकारी के लिए हमने एक व्हाट्सएप मैसेज सर्कुलेट किया है सब जगह पे, लेकिन ऐसे कई सारे लोग हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्योंकि हमको कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि हमको पार्टिसिपेट करना है, और लेकिन उनको ये इसके बारे में जानकारी नहीं है। कई सारे भक्त या लोग फ़ोन करके हमको पूछ रहे हैं, तो उनके लिए एक रिक्वेस्ट है कि जिनको इसमें पार्टिसिपेट करना है उपदेशामृत के जो कॉन्टेस्ट है, आप नीचे दिए गया हो ये जो हमारा संपर्क है, तो उस पर आप संपर्क कीजिए और आपका मैसेज या फिर फ़ोन के द्वारा आप संपर्क करके इस कॉन्टेस्ट में जो है आप पार्टिसिपेट हो सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।